के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। कमल जी शायद टिप्पणी देंगे इस पर बेहतर तरीके से। क्या यह सवाल अब डेफिनेट नहीं हो गया है कि जेडीयू जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहा है, उनके नेता गाहे बगाए ये कह रहा है कि सेकुलर चेहरा चाहिए। उनका सवाल ये नहीं है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, उनका सवाल यह है कि मोदी नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जेडीयू के नेताओं से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, उनकी जो मीटिंग दिल्ली में हो रही है उसका पर्पस यही है। और वो इस समय इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि आप पीएम का नाम घोषित कीजिए, ताकि कहीं बीजेपी मोदी का नाम बाद में घोषित ना कर दे। तो मोदी के नाम को रोकने के लिए ही ये मीटिंग हो रही है, और उसी के लिए कहा जा रहा है कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हमको बनाइए। लेकिन मैं एक दो फैक्ट सामने रखना चाहूंगा आपके। नरेंद्र मोदी बीजेपी में 2002 से है, और उन पर जो आरोप है वो 2002 का है, जब गोधरा के बाद दंगे हुए। उसके बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए, उसके बाद एनकाउंटर हुए, और जितनी भी घटनाएं मोदी के खिलाफ जाती हैं वो 2000 उस दौर में है, 2010 से पहले की हैं। 2010 किस लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि उस समय बिहार के इलेक्शन हुए विधानसभा के, और मोदी जी ने नीतीश जी ने एक स्टैंड लिया कि मोदी बिहार में नहीं आएंगे, और मोदी बिहार में नहीं गए। लेकिन वो बीजेपी के नेता थे, सब चीजें थी, लेकिन बिहार में नीतीश जी को चुनाव जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने वो चुनाव जीता, और अच्छे मार्जिन से जीता। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो भी जाते हैं, बीजेपी डिक्लेयर कर भी देती है, तो क्या हार जाएंगे? क्या नीतीश जी इसी वजह से हार जाएंगे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है? तो ये मेरा लॉजिक इसलिए है कि जब 2010 में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इमेज जो 2010 में थी उसके बाद तो परिवर्तन हुआ नहीं है, कोई ऐसा कांड भी नहीं हुआ। क्या कमल, ये ऐसी संभावना हो सकती है क्या कि इस तरह का डिस्टेंस का नाटक किया जाए कि मैं जो मुझे लगता है, अगर मोदी आएंगे तो मैं साथ छोड़ रहा हूं, और डिस्टेंस का नाटक करके एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक एलाय के रूप में चुनाव तो लड़ेंगे, वो कहेंगे कि लेकिन हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम इनके साथ नहीं, वो पॉसिबल, लेकिन मोदी के खिलाफ हम नहीं, वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि शीट शेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। और अगर आपको ये सब करना है, हो सकता है नहीं, ये वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब आप नीतीश कुमार की पार्टी इतनी ज्यादा दूर जा रही है इस पूरी पॉलिटिक्स में कि वहां से वापसी की संभावना भी कम हो जाएगी, तब आपकी छवि पर नुकसान होगा। मुझे लगता है कि लॉजिक नहीं है उनकी पॉलिटिक्स का, और जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे ज्यादा कुछ बात है, और वो बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो जो दो बातें हैं, नहीं 14 को भी नहीं निकलेगी, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का 2010 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी की वजह से आप चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि 2010 में नरेंद्र मोदी के बीजेपी में रहते आप चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी के साथ ही जीत चुके हैं। लेकिन जिस तबके को यह कॉन्फिडेंस देना था कमल जी कि हम नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर समझौता नहीं कर रहे हैं, उनको बिहार की सीमा में घुसने नहीं दे रहे हैं, उन तबकों को नीतीश जी ने कॉन्फिडेंस दिया कि हम सेकुलर हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। अब अगर वो मोदी को स्वीकार करते हैं तब उनकी छवि का क्या होगा? नहीं, वो स्वीकार नहीं करे ना, वो अपनी यही, अगर देखिए आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो आप यही कहिए नरेंद्र, एक तो इस मुद्दे को अभी नहीं उठाएंगे, चुनाव के पास आएंगे, नरेंद्र मोदी बिहार में नहीं आएंगे, तो आप फिर उसी तबके को जो मैसेज देना है वो मैसेज चला जाएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। कैसे हो सकता है कि एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अपने ही देश में एक इलाके में ना जाए कैंपेन? नहीं, बात नीतीश कुमार की है ना, वो तो लॉजिकली बहुत हो सकता है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, जैसे 2010 में हुई थी। मेरा एक जो मैं कहना चाहता था, देखिए बहुत कुछ ऐसा नीतीश कुमार कर रहे हैं जो अभी नजर नहीं आ रहा है। उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो कांग्रेस के कहने पर ये कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, और मुझे लगता, अब मुझे जो शंका होती है वो ये होती है कि अब वो बीजेपी के जो दूसरे लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और एक फैक्टर ये भी है कि नीतीश कुमार अब दूरी बना के कांग्रेस के पाले में जाने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी ये सूट करता है कि ये नरेंद्र मोदी को रोकते हैं तो हमारा रास्ता आगे का साफ होता है। कांग्रेस को अनकवर करने का काम करते हैं। अगर नीतीश जी कांग्रेस के साथ गए, जैसा कमल जी कह रहे हैं, तो नीतीश जी की हालत लालू जी और पासवान जी की तरह हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू और प्रसाद यादव और आप भी चाहते हैं कि चले ही जाए? मैं नहीं चाहता नीतीश जी, क्योंकि नीतीश कुमार का डबल स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स है ये, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहली बात, जो उनका डिमांड है, जो रेजोल्यूशन होगा, उसको बीजेपी एक लाइन में कॉल ऑफ कर देगी कि इसके बारे में हम गंभीरता से सोचेंगे। और वो साहिब साहब ने अभी कहा जी, वो तो ठीक है, वो हर आदमी को पता है, वो हर आदमी को पता है। कितना दूसरी बात
कि अगर वो ये बोले कि भाई नरेंद्र मोदी गोधरा के कारण कम्युनल है और अडवाणी जी बाबरी मस्जिद में जो प्रणेता थे वो कम्युनल नहीं है, तो ये दोनों में डबल स्टैंडर्ड की बात है। क्योंकि अडवाणी जी ने बाबरी डिमोलिशन के बाद 2 दिन के बाद कहा था कि मेरे राजनीतिक इतिहास में सबसे काला दिन है। नहीं, ये तो लेकिन अब कांग्रेस के लिए भी तो सवाल है ना कि जब आप जैसे मुलायम जी कह रहे हैं लगातार, ये लालू जी कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं जो सांप्रदायिक पार्टी है। अरे अलायंस में गोद में बैठना नहीं बैठने के कोई लालू यादव तो कोई कांग्रेस के लिए ब्रह्म ज्ञान फिर सेकुलर कैसे हो जाएगी? नहीं, ब्रह्म ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव को ब्रह्म ज्ञान तो दे नहीं रहे हैं। बीजेपी के साथ अलायंस में है, शुरू से है। बीजेपी के वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तो काल में मिनिस्टर रहे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि अडवाणी जी ने जिस दिन बीजेपी का डे था उस दिन कहा मुझे राम मंदिर के आंदोलन पर और उसके बाद बाकी चीजें जितनी भी चीज हुई उस पर फख्र, कोई अफसोस नहीं, फख्र है, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये पहले बोले थे कि काला दिन है इतिहास में, और कह रहे हैं क्या? हाँ, अब उनका फिर स्टैंड चेंज हुआ। तो ये जो बातें हैं डबल स्टैंडर्ड की हैं। और जो कमल जी ने कहा कि बीजेपी का एक ग्रुप भी यूज कर रहा है उनको, कांग्रेस ऑफ कोर्स जब वो बीजेपी को छोड़ेंगे तो कांग्रेस फिर उनसे इक्वी डिस्टेंस करके या फिर नवीन पटनायक को जैसे नहीं इक्वी डिस्टेंस, मैं जो बोल रहा हूँ इक्वी डिस्टेंस रखेंगे बीजेपी और कांग्रेस को। साहा जी अब देखिए, अब साहा जी खुद उसी लाइन पे आ रहे हैं जो हमको कह रहे थे बड़ा डेफिनेट हो रहा है। ऐसा है, आप अभी बड़ा डेफिनेट होकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस का नीतीश जी की किस बिना पर कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, राजनीति में डेफिनेट नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ। अभी आपने इन्होंने अभी आप साहब एक लाइन का बात बता रहा हूँ। हाँ। सुन लीजिए। ही विल बी लाइक ए नवीन पटनायक इन बिहार। मोर लाइकली, दिस इज मोर लाइकली। इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दूं, साथ कीजिएगा कि जेडीयू के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, साफ तौर पर कह रहे हैं। अभी वो रिकॉर्ड पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई अलायंस किससे होगा ये नहीं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी से टूटेंगे तो हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं साफ, बड़े नेता कांग्रेस। जेडीयू का कोई नेता डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ शरद यादव और नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे। मेरी जो राजनीतिक समझ है, तो शरद यादव जी अहमद पटेल से संपर्क में है। अरे संपर्क में सब एक दूसरे से है। कौन किससे संपर्क में नहीं है भारतीय राजनीति पटल में? सब एक दूसरे के। सुनिए, खुल करके होने लगा कि नीतीश कुमार की पूरी धरती एंटी कांग्रेसिज्म पे है। लालू यादव की पूरी धरती एंटी कांग्रेसिज्म पर थी, रामविलास पासवान की थी। सभी कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठे। प्रेसिडेंट यही है। लालू की नहीं थी, लालू की नहीं थी, लालू की नहीं। प्रेसिडेंट तो यही है। नहीं, लालू की नहीं। देखिए, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि अभी एक तो कुछ नहीं होगा जितना आप लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। परसों एक परसों एक रेजोल्यूशन आएगा, आदमी को मालूम है कि कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर जबरदस्ती हम कह दें कि कुछ हो जाएगा? अभी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के साथ जाने की संभावना बहुत कम है, ये मैं कह रहा हूँ, अभी दोबारा कह रहा हूँ, बहुत कम है। जी जी, नेता कह रहे हैं कि नहीं हम अलायंस में। कहने दीजिए, जो कहते हैं सो करते हैं क्या कोई? ये कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे बड़े बड़े शूरमा हैं जो कांग्रेस विरोध के जनक हैं और कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। आपके इलाके से अजीत सिंह जी, देखिए बीजेपी के पास बीजेपी, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन विरोध था ही कांग्रेस का ना। मंत्री भी रहे हैं पार्टी में। हाँ। देखिए बीजेपी के पास बिहार में विकल्प बहुत कम है। नीतीश ने, आज जेडीयू ने विकल्प अनेक पैदा कर लिए हैं। भाजपा बीजेपी के पास कोई विकल्प, बीजेपी को विकल्प की जरूरत नहीं है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो आए ना तो वो लड़ेंगे। देखिए बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का क्या क्या वजूद है बिहार में? 3 विधायक हैं, 2 MP रहे, 4 MLA अरे रहे, तो उसमें फायदा नहीं होगा, लाभ होना चाहिए ना। अगर आप गठबंधन करते हैं तो उसका लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में, और जब ये अधिकार रैली हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने तारीफ करी नीतीश जी की, और कमलनाथ जी ने तारीफ कर दी, दिग्विजय सिंह भी तारीफ करने लगे, चिदम्बरम उनसे मीटिंग करने लगे, दिल्ली आने की होड़ लग गई, बार दिल्ली आ रहे हैं। ये जब से ये मुहिम चली हुई है। हाँ। और बिहार को स्पेशल पैकेज का, जो विशेष पैकेज का दर्जा दिलाने की बात चल रही है, उसके पीछे कांग्रेस ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि अब नीतीश को आगे फ्रंट पे रख के बीजेपी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। शक्ति जी, पूछूं या आप शुरू हो जाएंगे? नहीं, शुरू होने की बात नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि राजनीति का सिद्धांत
भारतीय राजनीति का जो सिद्धांत तो खत्म हो नहीं, गया। लेकिन नेता जो हैं, हाँ। भारतीय राजनीति में जो शीर्ष के नेता हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत को आड़े रख मैंने ढाल बनाकर इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ब्रेक पे जाइए। कल भी आपने कहा था ब्रेक पर जाएं। हाँ, ब्रेक पे जाइए, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जैसा आपको शक्ति ने बताया कि राजनीतिज्ञ जो बड़े शूरमा हैं, वो सिद्धांत को ढाल में रख करके गैर सैद्धांतिक राजनीति कर रहे हैं। ब्रेक के बाद महाबहस में इसी पर चर्चा होगी। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट